हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों को आपके अपने ही चैनल लेट्स गोल पर नए साल के साथ बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक स्वागत। नए साल आ चुके हैं और हम लोगों के लिए तो कुछ नया है नहीं। अंक बदल गए हैं, जीवन तो बदला नहीं। तो जीवन बदलने के लिए एक गोल टारगेट करें, एक गोल बनाए, एक लक्ष्य बनाए कि भैया सीटेट का जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं उसको क्रैक करना है, उसको पास करना है, ताकि आने वाले दिनों में आपका जो सपना है टीचर बनना, शिक्षक बनना, तो उसी व्यू से आज नए साल का पहला दिन हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे, आज जानेंगे कि परियोजना विधि क्या होता है, इसमें बच्चा क्या क्या प्रतिक्रिया करता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गणित क्लब, गणित क्लब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद है नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि, नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि। फिर हम लोग देखेंगे कि भाषा सीखने के बच्चों के लिए, भाषा सीखने के लिए कौन कौन से साधन हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 कहीं ना कहीं यह सवाल आपको यहीं से 1 से 2 नंबर आपको कहीं ना कहीं देखने को हर शिफ्ट में चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है परियोजना विधि। परियोजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक महोदय को माना जाता है, जो अमेरिका के रहने वाले थे। किलपैट्रिक महोदय अमेरिकन निवासी थे, जिन्होंने परियोजना विधि के जन्मदाता के रूप में इन्हें जाना जाता है और इनका संबंध अमेरिका से है। तो परियोजना विधि में क्या क्या होता है, बच्चा क्या क्या प्रतिक्रिया करता है, कहीं ना कहीं अगर सेट प्रैक्टिस करते होंगे आप लोग, करते ही होंगे, करना ही चाहिए। तो यहीं से कहीं ना कहीं आपको ये सवाल कहीं ना कहीं घूरता हुआ नजर आपको दिखता हुआ लेगा। तो इसको कंसेप्ट आज पूरा क्लियर करें कि परियोजना विधि में होता क्या है। तो पहला इससे सवाल उठता है कि इस विधि का प्रयोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पर किया जाता है। परियोजना विधि का जो प्रयोग है यह व्यक्तिगत रूप से भी किया जाता है और सामूहिक रूप से भी किया जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। ऐसा कौन सा विधि है, पेडागोजी बनाएगा कि ऐसा कौन सा विधि है जिसमें बच्चा व्यक्तिगत रूप से भी सीखता है और सामूहिक रूप से भी सीखता है। तो व्यक्तिगत भी रहे तो परियोजना, अगर सामूहिक रहे तो परियोजना, इसे आप याद रखेंगे। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। इस विधि का प्रयोग व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों रूप में किया जाता है, दोनों रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, इस विधि में बालक को कोई कार्य संपन्न करने के लिए कहा जाता है। इस विधि में क्या होता है कि बच्चे को कोई कार्य संपन्न करने, कोई काम दे दिया जाता है और उसे एक सीमित समय के अंदर, सीमित टाइम के अंदर उसको कहा जाता है कि यह कार्य करके तुम दिखाओ, यह कार्य करके तुम बताओ। तो यही होता है कि इस विधि में बालक को कोई कार्य संपन्न करने के लिए क्या कहा जाता है। तो यहीं से पेडागोजी बनाएगा, घुमा घुमा के पूछेगा कि बच्चा को कोई कार्य संपन्न करने के लिए कहा जाता है कौन सी विधि में। तो इस विधि का नाम है परियोजना विधि। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस विधि में शिक्षार्थियों को योजना बनाना, इस विधि में शिक्षार्थियों को योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना, यानी उसको करना। क्रियान्वित करना मतलब करना, क्रियान्वित करना तथा उसका मूल्यांकन करना। इससे बच्चों में कुशलता का विकास होता है। यानी परियोजना विधि में आप 3 बिंदु को याद रखेंगे, इसी से आपका काम हो जाएगा। योजना बनाना, दूसरा याद रखेंगे क्रियान्वित करना यानी उसको करना, और तीसरा याद रखेंगे मूल्यांकन करना। यानी परियोजना विधि में यह बड़ा ही सार्थक कदम माना जाता है। तो इससे बच्चों में क्या होता है, कुशलता का विकास होता है, बच्चों में कुशलता का विकास होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है गणितीय क्लब, गणित क्लब। तो यह कहीं ना कहीं गणित के पेडागोजी होता है
वहां से यह सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता होगा या हो जाता है, गणित क्लब क्या है, कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो उस कंफ्यूजन को चलिए दूर करते हैं। कहता है कि गणित क्लब में छात्र अपना समय आनंद पूर्वक गणित करते हुए बिताते हैं। यानी गणित को सोल्व करने के लिए, यानी नहीं कहा जाता है कि कोई भी काम करने से पहले खुश होकर करना चाहिए, प्रसन्न होकर करना चाहिए, उसको काम करने में मजा आना चाहिए। तो गणितीय क्लब में क्या होता है कि बच्चे को गणित सीखने के क्रम में उसको एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है जो उसको मन करता है कि आज हम करके ही छोड़ेंगे या सीख के ही छोड़ेंगे। तो बच्चे को इसमें ज्यादा उनको परेशानी भी नहीं होता है, उनको ये भी फील नहीं होता है कि बहुत भारी है। तो आनंदमय यानी कोई भी काम करते हैं अगर खुश मन से करते हैं, उत्साह से करते हैं, जिज्ञासा से करते हैं, आंतरिक प्रेरित होकर करते हैं, तो आपको बड़ा ही मजा आता है। तो बच्चे को भी गणितीय क्लब में बड़ा मजा आता है। किसमें? तो यह अपना समय आनंद पूर्वक गणित करते हुए बिताते हैं। यानी गणितीय क्लब का सीधा अर्थ होता है कि बच्चे को गणित सीखने में ऐसा माहौल बना दिया जाता है जिससे बच्चे को खूब आनंद आता है, मजा आता है, उसको रुचि को प्रेरित किया जाता है कि तू कर सकता है। तो यही होता है गणितीय क्लब या गणित क्लब। तो याद रखेंगे, आनंद पूर्वक बच्चे को गणित हल करवाया जाता है, पहला बात। दूसरा है, इसमें छात्रों को छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से सुलझा लेते हैं। समस्या चाहे छोटा हो चाहे समस्या बड़ा हो, कहीं ना कहीं बच्चा गणितीय क्लब में उसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं। गणितीय क्लब में क्या होता है कि छोटी तथा बड़ी समस्याओं को बच्चा बड़ा आसानी से डील कर लेता है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को बच्चा आसानी से सुलझा लेते हैं गणितीय क्लब में। तो यह पेडागोजी में घुमा कर पूछेगा, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गणितीय क्लब छात्रों को गणित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और बिना प्रोत्साहित का तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, जान ही नहीं पाएगा करना उसको क्या है। तो गणितीय रुचि डेवलप करने के लिए गणितीय क्लब में बच्चा को क्या करवाया जाता है? तो प्रोत्साहित करवाया जाता है कि तू कर सकता है। और इससे बच्चा प्रेरित होकर गणित सीखने में रुचि लेने लगते हैं। और गणितीय क्लब में रुचि ही डेवलप करवाया जाता है और बड़े मजे तरीके से, आनंदमय तरीके से। तो इसे आप याद रखेंगे। तो इस क्लब में क्या होता है, गणित करने के लिए प्रोत्साहित करवाया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गणित क्लब उन छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है जो गणित अध्ययन अन्वेषण, जो बच्चा खोजी प्रवृत्ति का होता है, ढूंढते रहता है, पूछते रहता है, इसका मतलब पूछते रहेगा, वो चुपचाप बैठेगा नहीं और आपसे पूछता होगा किसका मतलब, इसका मतलब, तो आप परेशान होकर डांट देते होंगे, बैठ चुप, ऐसे नहीं होता है, आराम से बैठ। तो बच्चा क्या होता है, तो उत्साहित हो जाता है। तो बच्चे की जिज्ञासा को कभी भी डांट डपट कर उसको नहीं कहना चाहिए। उसे बड़ा आराम से, बड़ा धैर्य से, बच्चे को पालना इतना आसान नहीं है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो गणित सीखना भी बच्चों के लिए एक चुनौती होता है। अन्वेषण करते रहेगा, खोजते रहेगा, ढूंढते रहेगा। और अगर ढूंढने के क्रम में अगर वो कोई सवाल करता है, अगर आप उसे डांट देते हैं तो वह अगला सवाल करना ही छोड़ देता है और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बड़ा घातक सिद्ध होता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं, बच्चों के साथ कहीं भी नहीं करना चाहिए, उसे बताना चाहिए। तो गणितीय क्लब में क्या करवाया जाता है, तो उन छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है जो गणित अध्ययन अन्वेषण, सिद्धांतों और विश्लेषण में रुचि रखते हैं। देखिए यहाँ यहीं से सवाल पूछता है, सीटेट में ही से सवाल पूछता है कि बच्चा गणितीय क्लब में क्या करता है, अन्वेषण करता है। अन्वेषण किस विधि, किस क्लब में, तो गणितीय क्लब में। सिद्धांत किस क्लब में, गणितीय क्लब में। और विश्लेषण किस क्लब में, तो गणितीय क्लब में। क्या करते हैं, तो रुचि लेते हैं। क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, अन्वेषण, सिद्धांत और विश्लेषण में रुचि रखने लगते हैं बच्चे। और इस तरह से
बच्चे को गणित पढ़ने में बड़ा मजा आता है और वो आसानी से सवाल करते हुए बहुत अच्छी तरीके से सीखने लगते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि। इसमें क्या होता है थोड़ा देखें तो इस विधि में छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष यानी सामने, प्रत्यक्ष माने सामने बच्चा ज्यादा सीखेगा। अगर किसी पौधा के बारे में बताते हैं, कोई अंक के बारे में बताते हैं, अगर उसको बड़ा जैसे बड़ा फोटो वाला दिखाइएगा तो ज्यादा उसको याद हो जाता है, उसको लगता है कि ये हम जान रहे हैं। तो प्रदर्शन विधि में क्या होता है कि छात्र जो है छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ऐसा सवाल सीटेट में घुमा के पूछता है कि बच्चा किस विधि में प्रत्यक्ष ज्ञान बच्चा को होता है, तो प्रदर्शन विधि में। तो इसे आप याद रखेंगे। प्रत्यक्ष विधि का ज्ञान जो होता है प्रदर्शन विधि में होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान बच्चा को कहाँ मिलेगा, किस विधि में, तो प्रदर्शन विधि में। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रदर्शन विधि ऐसा विधि है जिसमें छात्रों को उत्साह पैदा करवाया जाता है। उत्साह, एकदम हैप्पी माइंड, हैप्पी, एकदम खुश, उत्साह, अब नया। तो इस टाइप का उसे माहौल तैयार करवाया जाता है ताकि बच्चा उत्साह अगर उसके अंदर होगा तो खुद ब खुद सीख लेगा। तो प्रदर्शन विधि में यही करवाया जाता है कि बच्चे को उत्साह डेवलप करवाया जाता है, तो छात्रों में उत्साह पैदा करवाया जाता है। तो प्रदर्शन विधि को हम प्रदर्शन विधि में बच्चे को उत्साह देखने को मिलते हैं और करवाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें छात्रों को निरीक्षण, तर्क, विचार शक्ति का विकास होता है। इसमें बच्चा क्या करेंगे, बच्चा करता है, तर्क करता है, पूछता है, ढूंढता है, खोजता है और अपने ज्ञान के कसौटी पर उसको समझने का प्रयास करता है कि यह क्या होता है, वह क्या होता है। तो निरीक्षण करेगा, तर्क करेगा और विचार शक्ति का विकास होगा। किस विधि में, तो प्रदर्शन विधि में। इसे आप याद रखेंगे। जैसे नेक्स्ट सवाल होता है कि प्रदर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसे बच्चा को छोटा कार्य दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कार्य में क्या करेंगे, तो छोटा चीज उसे बनाने के लिए कहेंगे। जैसे आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे इसी में उदाहरण मैंने बताया है कि राधा मेले में हाथ से बनाई हुई वस्तु का प्रदर्शन कर रही थी। हाथ से कोई भी चीज बनाना, जैसे छोटा पेंटिंग बनाना, उसको दिखाना, प्रदर्शित करना कि देखिए इसको मैंने बनाया है। तो यही प्रदर्शन विधि में प्रत्यक्ष ज्ञान इसी रूप में उसको ज्यादा होता है और उसके काम को तवज्जो दिया जाता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, इसे करना चाहिए। तो इसे आप याद रखेंगे कि हाथ से बनाई हुई वस्तु को प्रदर्शन कर रही थी। तो पेडागोजी कहीं ना कहीं घुमा के ऐसे टाइप का सवाल पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, भाषा सीखने के साधन। बच्चे जो है भाषा किस रूप में सीखते हैं, क्या भाषा सीखने के क्या एक ही साधन है या दो साधन है या इनके कई क्षेत्र है, तो नहीं, भाषा बच्चे कई रूप में सीखते हैं। जैसे अनुकरण से, बड़ों को बोलते देखते हैं तो बच्चा उसी ढंग से वो भी बोलने का प्रयास करता है। दूसरा है खेल, जो सबसे मजेदार होता है, जो बच्चे का रुचि भी होता है खेलना। खेल में बच्चा ज्यादा सीखता है, उसका शारीरिक, मानसिक और भाषा सब का विकास इसमें बहुत आसानी से और इजी वे में हो जाता है। तो खेल विधि से भी बच्चे जो है भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट है कहानी सुनकर। बच्चे अगर कहानी सुनते हैं तो इससे उनका भाषा का विकास होता है। भाषा उनको अच्छी तरह से उसको समझ में भी आता है और फिर समझने के बाद उनको बोलने में भी आसानी होती है। तो कहानी सुनना भी बच्चे की भाषा डेवलप करने में अहम पहलू होता है। नेक्स्ट है वार्तालाप या बातचीत। वार्तालाप से और बातचीत से क्या होता है, तो बातचीत से बच्चों में भाषा का विकास होता है। बातचीत के माध्यम से बच्चों में भाषा का विकास अच्छी तरीके से और तेजी से होता है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न और उत्तर। प्रश्न भी करेगा
और उत्तर भी ढूंढेगा, उत्तर भी सामने वाले से प्रश्न करेगा, उत्तर देगा। तो इस माध्यम से भी बच्चे में भाषा का विकास अच्छी तरीका से होता है। तो फिर से इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि परियोजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक महोदय जो अमेरिका के निवासी थे। इस विधि में क्या होता है कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में किया जाता है। परियोजना व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। और इस विधि में बालक को कोई कार्य संपर्क करने के लिए कहा जाता है। किस विधि में? तो परियोजना विधि में। नेक्स्ट है कि उसमें उसका मूल्यांकन करने का भी अवसर मिलता है। उसको अपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, इस विधि किस विधि में? तो परियोजना विधि में। उसके बाद इससे कुशलता का बच्चों में विकास होता है। नेक्स्ट है गणितीय क्लब, जो कहीं घूम घूम के सवाल आता है। किसमें? इसमें बच्चे गणितीय क्लब में क्या करते हैं? तो बड़ी आनंदमय तरीका से खुश होकर बच्चे गणित करते हुए समय गणित सीखने के क्रम में खूब खुश होकर गणित को बनाते हैं, गणित को करते हैं, गणित को समझते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से हल कर लेते हैं। किसमें? तो गणितीय क्लब में। नेक्स्ट है गणितीय क्लब उन छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है जो गणित अध्ययन, अन्वेषण यानी खोज, सिद्धांत और विश्लेषण किस विधि में? तो गणितीय क्लब में, इसमें रुचि रखते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि। इसमें छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, सामने सामने प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है इससे उत्साह पैदा होता है। दूसरा बात है इससे बच्चे में निरीक्षण करने, तर्क करने इत्यादि का जो होता है वो डेवलप होते रहता है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भाषा सीखने के साधन जो है, अनुकरण से बच्चा भाषा सीखता है, खेल के माध्यम से, कहानी सुनकर, वार्तालाप या बातचीत के माध्यम से और प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तो यह एक छोटा सा टॉपिक था। इसको कई बार अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल आपको सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू।